यहाँ पर चीन भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, पर चीन अब खुद दबाव में आ चुका है। लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा करने की कोशिश में लगे चीन को अपने कदम अब पीछे हटाने पड़ गए हैं। जहां वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हजारों सैनिकों की तैनाती के बाद अब अपने मंसूबों में कामयाबी नहीं मिलने पर चीनी सेना करीब 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। और चीन का यह हृदय परिवर्तन यूं ही नहीं हुआ है। पहली बात तो जब चीन ने एकदम से अपने सैनिकों की तैनाती कर दी, फिर भी भारत बिल्कुल भी दबाव में नहीं आया। चीन कोरोना का फायदा उठाते हुए भारतीय सैनिकों को हक्का बक्का करने के मूड में था, ताकि दबाव में आकर भारतीय सैनिक पीछे हट जाएं। पर चीन ने जो सोचा था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। भारत ने चीन के मुकाबले कुछ ज्यादा ही संख्या में अपने सैनिकों को एलएसी की तरफ कूच करने का आदेश दे दिया। और इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि चीन खुद दबाव में आ गया। वहीं लिबरेशन आर्मी के लिए उपकरण बनाने वाली कंपनी से संबंधित सैन्य विशेषज्ञ ने कहा है कि भारत के पास पहाड़ी और ज्यादा ऊंचाई पर लड़ने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी और सर्वाधिक प्रशिक्षित सेना है। उन्होंने कहा है कि पहाड़ों पर तैनात हर भारतीय सैनिक के लिए पर्वतारोहण आना अनिवार्य होता है, जो कि पर्वतीय युद्ध में बहुत अहम कौशल होता है। मॉडर्न वेपनरी पत्रिका के वरिष्ठ संपादक हुआंग गोंजी ने एक लेख में लिखा, वर्तमान में पठार और पर्वतीय सैनिकों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा और अनुभवी देश अमेरिका या रूस या कोई और यूरोपीय पावर हाउस नहीं है, बल्कि भारत है। यह पत्रिका सरकार के अधीन आने वाली चाइना इंटरनेशनल ग्रुप कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NORI/NOC से संबंधित है। इसे एक व्यापक सैन्य और रक्षा जनरल माना जाता है। और यहाँ हम आपको बता दें कि ये बात ऐसे समय में कही गई है जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख समेत कई इलाकों में तनाव बढ़ गया है। वहीं भारत चीन के बीच शनिवार को करीब 6 घंटे की बातचीत हुई, जिसमें 2 घंटे की वार्ता लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की हुई है। अधिकारियों का कहना है कि जिन जिन जगहों पर टकराव हुआ है वहां पर यथास्थिति कायम रखने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस प्रक्रिया में अगला कदम है कि दोनों देशों के मेजर जनरल स्तर के अधिकारियों की बैठक होनी है। जिस प्रकार पहले वर्ष यानी कि 2017 में डोकलाम और अब वर्ष 2020 में लद्दाख में चीनी सेना को मुंह की खानी पड़ी है, उससे स्पष्ट हो गया है कि चीनी सेना और चीनी सरकार के साथ साथ अब चीनी मीडिया को भी भारतीय सेना की असली ताकत का एहसास हो गया है। अब उम्मीद है कि चीनी सरकार भविष्य में कम से कम भारत को अपनी गीदड़ भभकी नहीं जारी करेगी। अगर वो कर भी देती है तो भारतीय सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देगी।